जय हिंद दोस्तों बीए सेमेस्टर 3 एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र हैं और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो जो भी छात्र का हिस्ट्री में मेजर है यानी कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज का है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छोड़ देंगे और आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर आपको ही दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट सके और आप परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। ठीक है, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का विवरण दे। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि मगध प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। दोस्तों इसकी राजधानी पहले राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र बनी। दोस्तों यह क्षेत्र उपजाऊ भूमि, नदियों और खनिज संपदा के कारण समृद्ध था। दोस्तों मगध के उत्कर्ष के कारण। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 पे है शक्तिशाली शासक। दोस्तों बिंबिसार, जातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा थे। दोस्तों मजबूत सेना, हथियारों और घोड़सवार सेना के कारण युद्ध में आगे रहा। दोस्तों अच्छी अर्थव्यवस्था, दोस्तों खेती व्यापार और लोहा उद्योग से धनवान बना। दोस्तों धार्मिक और बौद्धिक केंद्र, दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षा केंद्र बने। दोस्तों मगध की ताकत, व्यापार और बुद्धिमत्ता ने इसे पूरे भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बना दिया, जो मौर्य वंश के समय अपनी ऊंचाई पर पहुंचा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उस क्वेश्चन ये है अजातशत्रु के बारे में बताइए। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व मगध के हर्यक वंश का शक्तिशाली शासक था। दोस्तों वह बिंबिसार का पुत्र था और सत्ता पाने के लिए उसने अपने पिता को कैद करके मार डाला। ठीक है दोस्तों, अजातशत्रु की प्रमुख उपलब्धियां। दोस्तों नंबर 1 पे है मगध साम्राज्य का विस्तार। दोस्तों उसने कौशल, काशी और विजय गणराज्य को हराकर मगध की शक्ति बढ़ाई। दोस्तों नंबर 2 में है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। दोस्तों उसने पाटलिपुत्र को किला बनाकर मजबूत किया, जो आगे चलकर महान शहर बना। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पे है युद्ध नीति और हथियार। दोस्तों उसने महाशिला, कंटक, गदा और रथमुसल, रथ से जुड़ा हथियार जैसे नए युद्ध उपकरण बनाए। दोस्तों नंबर 4 में है बौद्ध धर्म से जुड़ाव। दोस्तों वह बुद्ध का समकालीन था और उसके उपदेशों से प्रभावित था। दोस्तों उनके निधन के बाद पहली बौद्ध संगीति सम्मेलन का आयोजन कराया। ठीक है, अजातशत्रु एक महत्वाकांक्षी, पराक्रमी और बुद्धिमान शासक था। उसकी विजय और शासन ने मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये है कि गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग 8 सही रास्ते को दुखों से निर्वाण प्राप्त करने का उपाय बताया। दोस्तों यह मार्ग मध्य मार्ग कहलाता है, जो अतिशय सुख और कठोर तपस्या से बचने की सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टिकोण, जो सत्य को समझना और 4 आर्य सत्य को स्वीकार करना। 2 नंबर में है सम्यक संकल्प, सही संकल्प, अहिंसा और दूसरों की भलाई का निश्चय करना। दोस्तों इसके 3 नंबर में है सम्यक वाणी। दोस्तों सही वाणी, सच बोलना, मीठा बोलना और झूठ व कठोर वचन न बोलना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है सम्यक कर्मात, सही आचरण। दोस्तों अहिंसा, चोरी और गलत कर्मों से बचना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है सम्यक आजीविका। दोस्तों ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है सम्यक प्रयास यानी कि सही प्रयास। दोस्तों बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना। ठीक है, सम्यक स्मृति। दोस्तों सही ध्यान, दोस्तों शरीर, मन और विचारों पर ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों इसके 8 नंबर में है सम्यक समाधि, सही ध्यान और साधना। दोस्तों एकाग्र होकर ध्यान करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग सही सोच, अच्छे कर्म और ध्यान पर जोर देता है। इसका पालन करने से जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये सब। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य का विवरण दे। ठीक है, चलिए इसके उत्तर हम लोग जानते हैं।
दोस्तों गौतम बुद्ध ने संसार के दुखों का कारण और उनसे मुक्ति का उपाय 4 आर्य सत्य में बताया है। दोस्तों यह सत्य जीवन के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है और निर्वाण मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। ठीक है दोस्तों, 4 आर्य सत्य। दोस्तों 1 नंबर पे है दुख। दोस्तों दुख सत्य। दोस्तों संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और इच्छाओं की पूर्ति न होने से दुख होता है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है दुख समुदाय दुख का कारण। दोस्तों इच्छाएं और आस्ति ही दुख का मुख्य कारण है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है दुख निरोध दुख का अंत। दोस्तों इच्छाओं का त्याग करने से दुखों का अंत संभव है, जिससे निर्माण प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग इसके 4 नंबर में देखेंगे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दोस्तों दुख से मुक्ति का मार्ग। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग अपनाने से मनुष्य दुखों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष पा सकता है। ठीक है दोस्तों, बुद्ध के 4 आर्य सत्य यह दिखाते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही मार्ग अपनाकर इससे मुक्त पाई जा सकती है। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि जैन दर्शन क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि जैन दर्शन प्राचीन भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो अहिंसा, आत्मसंयम और मोक्ष प्राप्ति पर आधारित है। दोस्तों यह भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों यह सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह पर जोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों इसके 1 नंबर में है अनेकांतवाद। दोस्तों हर वस्तु के अनेक पहलू होते हैं, इसीलिए किसी भी विषय को एक ही दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है संयातवाद। दोस्तों हर बात सापेक्ष होती है, यानी हर चीज की अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्याख्या हो सकती है। ठीक है। अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है अहिंसा। दोस्तों जैन धर्म में किसी भी प्राणी को चोट पहुंचाना वर्जित है, चाहे वह छोटे जीव हो या बड़े। ठीक है। अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है अपरिग्रह। दोस्तों धन, वस्तु, संपत्ति आदि का अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न। ठीक है दोस्तों, सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टिकोण, और दोस्तों सम्यक ज्ञान यानी कि सही ज्ञान, और दोस्तों सम्यक आचरण यानी कि सही आचरण। दोस्तों ये तीनों मिलकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों इसके 6 नंबर में है कर्म सिद्धांत। दोस्तों अच्छे बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, जैन दर्शन अहिंसा, सच्चाई, आत्मसंयम और साधना पर आधारित है। इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना है। ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे उल्टा पढ़ने पर लड़की का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लौकी, खीरा, गाजर, मटर। तो दोस्तों जो भी छात्र के पास दिमाग है बस वही छात्र इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको सारा क्लास का PDF मिले तो मेरे टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सारे क्लास का PDF आपको वहाँ तो मिल ही जाएगा। और दोस्तों साथ में आपको बिहार बोर्ड यूनिवर्सिटी का सारा अपडेट आपको मिल जाएगा वहाँ। ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।